दोस्तों, भारतीय भाषाओं की एक खूबसूरती है, वो जैसी जैसी लिखी जाती है वैसी ही पढ़ी भी जाती है। ठीक उसी तरह से उसका उल्टा ये भी है कि भारतीय नारियों की एक खूबसूरती होती है, वो जैसी जैसी सजती है, जैसी जैसी संवरती है, ठीक उसी तरह वो उतनी खूबसूरत भी लगती है। दोस्तों, ये जो काली साड़ी में जो नारी आपको नजर आ रही है, दोस्तों ये ममता बनर्जी की एक बेहद खूबसूरत और मशहूर रहने वाली सांसद है। एक बार फिर से उनकी चर्चा काफी जोरों से होने लगी है, जिनका नाम है दोस्तों सायोनी घोष। माथे पर लाल बिंदी, आंखों में काजल, बालों का जूरा और आमतौर पर साड़ियों में नजर आने वाली सायोनी घोष इन दिनों काफी चर्चाओं में रहती है। दोस्तों, ममता बनर्जी की विश्वसनीय सांसद कही जाती हैं, लेकिन ममता इन पर इतना भरोसा क्यों करती है, इस पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वायरल हो रहे इस वीडियो पर एक नजर डालिए। दोस्तों, सायोनी घोष महिलाओं से बात कर रही हैं, उनका हाथ थाम रखा है, उनकी दिक्कत, उनकी परेशानियां समझ रही हैं और समझा भी रही हैं। इसके बाद पीछे मुड़कर देखती भी है, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं। दोस्तों, सायोनी घोष जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं और इन दिनों जनसंपर्क कर रही हैं। वजह है दोस्तों 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव। उससे पहले टीएमसी के पक्ष में माहौल बनाने की जो कोशिश है, वो ममता बनर्जी के तमाम विधायक और सांसद अभी इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी दोस्तों इन सभी सांसदों से ज्यादा बढ़कर सायोनी घोष के कंधों पर दे दी है। दोस्तों, सायोनी घोष टीएमसी की युवा विंग की अध्यक्ष भी है। ममता बनर्जी ने उन्हें एक अहम जिम्मेदारी भी दे रखी है और वह जिम्मेदारी है जेनजी जनरेशन को टीएमसी से जोड़ना, युवाओं को तृणमूल कांग्रेस के साथ लेकर आना। और इस विश्वास के पीछे, इस जिम्मेदारी के पीछे वजह यह है दोस्तों कि सायोनी घोष जिस तरीके से संसद में गरजती हैं, दोस्तों आपने देखा होगा मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, बेबाक अंदाज में और तीखे अंदाज में मोदी सरकार से और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी पूछती है। दोस्तों, उससे सायोनी घोष अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं, सायोनी घोष वायरल रहती हैं और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने युवाओं को लेकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त सायोनी घोष के कंधों पर रख दी है। दोस्तों, सायोनी घोष पहली बार की सांसद हैं, जादवपुर लोकसभा सीट से 2024 के चुनाव में 2.5 लाख से ज्यादा मतों से जीती थी। हालांकि इससे पहले सायोनी घोष ने 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। उस वक्त आसनसोल से उन्हें टिकट दी गई थी, लेकिन सायोनी घोष अपना पहला चुनाव हार चुकी थी। उसके बावजूद सायोनी घोष ने मैदान नहीं छोड़ा। सायोनी घोष लगातार अपने क्षेत्र में काम करती रही, लोगों से मिलती और जुलती रही। नतीजा यह हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने उन पर विश्वास जताया और जादवपुर से टिकट दिया। विश्वास पर सायोनी बिल्कुल खरी उतरी और 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर संसद भवन पहुंची। दोस्तों, संसद भवन पहुंचते ही अपने पहले भाषण में ही मोदी सरकार के पसीने छुड़ा दिए। दोस्तों, वो वीडियो आपने जरूर देखा होगा, लेकिन आज फिर से एक बार देखिए उस वीडियो को। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार चुनकर इस सदन में आई हूं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं मेरी लीडर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का और जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के सारे वोटरों का, जिन्होंने मुझे भारी बहुमत से जिताया और इस सदन में भेज के बीजेपी को एक पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में माननीय सदन में इन नेताओं को धन्यवाद नहीं होता। आप और ये संदेश सर, ये सर ओके सर, नो प्रॉब्लम
सर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो सुना दोस्तों आपने। इसके अलावा सायोनी घोष कई सत्र के दौरान संसद में गरजती हुई वायरल रही है। उनका वह बयान जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा था, पापा ने वार रुकवा दी, काफी फेमस हुआ था कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। तो दोस्तों सायोनी घोष एक ऐसा जाना माना नाम है जो अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। सायोनी घोष के निजी जीवन पर बात करें तो सायोनी पॉलिटिशियन यानी एक राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ मशहूर एक्ट्रेस भी है। दोस्तों सायोनी घोष ने तमाम बंगाली फिल्मों में और ओटीटी सीरीज में काम किया है। इसके अलावा सायोनी प्लेबैक सिंगर भी है। कई जगहों पर कई मौकों पर उन्होंने कई गानों को अपनी आवाज दी है। और सायोनी घोष का इंटरेस्टेड स्पोर्ट्स में भी मीडिया रिपोर्ट्स की माने अगर तो सायोनी घोष ने पश्चिम बंगाल में होने वाली फुटबॉल लीग को भी होस्ट किया है। अब ऐसे में दोस्तों सायोनी घोष को ऑलराउंडर भी कही जा सकती है, जहां उनका ज्यादातर जो इंटरेस्ट है वो रचनात्मक चीजों की तरफ रहा है। फिर चाहे वो एक्टिंग रही हो या फिर स्पोर्ट्स रहा हो, सायोनी घोष के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी है। संसद में अपनी महिला सांसदों का साथ देती नजर आती है। संसद में जब एसआईआर के मुद्दे के दौरान तमाम विपक्षी सांसद सड़कों पर उतरे थे तो दोस्तों आपने देखा होगा कि सायोनी घोष का रौद्र रूप भी देखने को सामने मिला था। जब एक महिला साथी सांसद बेहोश होकर गिर पड़ी थी तो सायोनी घोष ने उन्हें सहारा दिया था। उस दौरान भी सायोनी घोष काफी चर्चा में थी। और दोस्तों आपने देखा होगा कि इस बार जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तो सबको इस बात का इंतजार था कि कब सायोनी घोष अपनी सीट से खड़ी होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरेंगी। दोस्तों आमतौर पर सायोनी घोष साड़ियों में ही देखी जाती है, लेकिन तमाम उनके फोटो सोशल मीडिया पर ऐसे भी मिलेंगे जहां पर वो ट्रेडिशनल अटायर से हटकर मॉडर्न अटायर में भी देखी जाती है। दोस्तों सायोनी घोष की तमाम खूबसूरत तस्वीरें भी वायरल होती हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल की खूबसूरत महिला सांसदों में से एक माना जाता है। जादवपुर लोकसभा सीट का नेतृत्व कर रही सायोनी घोष को तृणमूल कांग्रेस की तरफ से न सिर्फ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है बल्कि सायोनी घोष उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रही है। इस दौरान दोस्तों वह पश्चिम बंगाल की जनता के बीच टीएमसी का माहौल भी बना रही हैं और साथ ही साथ दिल्ली में बैठकर मोदी सरकार को भी घेरने की काम कर रही है। दोस्तों सायोनी घोष के इस अंदाज को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक केनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें।